प्यारे बच्चों, आइए अब हम तफरीक करना सीखते हैं। ये तफरीक का निशान है। तफरीक करना का मतलब है निकालना। तफरीक को इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तफरीक करने के लिए जो नंबर, जो अदद यहाँ ऊपर होता है, जैसे यहाँ पे 4 है, इसमें से नीचे वाला अदद जैसे यहाँ पे 2 है निकालते हैं। यानी 4 में से सबसे पहले 2 निकालेंगे। तो आइए हम अपना पहला रियाजी का तफरीक का सवाल हल करते हैं। यहाँ पर 4 है तो हम इसके साथ 4 लाइनें लगा लेंगे ऐसे। इसके नीचे 2 है तो हम इन 4 लाइनों में से गिनकर 2 लाइनें काट देंगे ऐसे। अब हमारे पास बाकी जो लाइनें रह गई हैं वो हैं 2, 1, 2। तो हम इसके नीचे यहां पे 2 लिख देंगे ऐसे। अब हमारे पास यहाँ ऊपर 3 है तो हम यहाँ पर 3 लाइनें लगा लेंगे ऐसे। अब इन 3 में से हमने 1 निकालना है, 1 तफरीक करना है, इसमें से 1 लकीर को काट देना है ऐसे। अब हमारे पास कितनी लाइनें बाकी रह गई हैं? 1, 2। तो हम यहाँ नीचे 2 लिखेंगे ऐसे। अब देखें यहाँ पर ऊपर 2 है और इसके नीचे 0 है। हमने 2 में से 0 निकालना है। किसी भी नंबर में से जब 0 निकालते हैं तो वो नंबर उतना ही रहता है। तो हम 2 में से 0 निकालेंगे तो यहाँ पर 2 ही बाकी बचेगा। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे ऐसे। अब हमारे पास यहाँ पर ऊपर 5 है तो हम यहाँ पर 5 लाइनें लगा लेंगे ऐसे। अब इन लाइनों में से हम 2 लाइनें गिन कर काट देंगे, क्योंकि 5 के नीचे 2 है और 5 में से हमने 2 निकालना है। तो हम यहाँ से 2 लाइनें काट देंगे ऐसे। अब हमारे पास कितनी लाइनें बाकी बची हैं? 1, 2, 3। तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे ऐसे। हमारा पहला तफरीक का सवाल हल हो चुका है और ये हमारा जवाब है। प्यारे बच्चों, आइए हम एक और तफरीक का सवाल हल करते हैं। ये तफरीक है, इसका मतलब है निकालना। यहाँ पर 3 है, इसमें से हमने 4 निकालना है, मगर 3 तो छोटा है और 4 बड़ा है, तो हम 3 में से 4 नहीं निकाल सकेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? हम यहां से, इधर से, इस वाले नंबर में से 1 लेकर यहां पे इसके साथ लिख देंगे ऐसे। अब ये 3 नहीं रहा, ये 13 बन गया है और इसमें से हमने 1 निकालकर इधर लिखा है, तो अब ये 2 नहीं रहा बल्कि यहाँ पर 1 रह गया है। तो हम यहाँ पर अपनी याद दहानी के लिए 1 लिख लेंगे ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर अब 1 है ऐसे। हमने यहाँ पर ऐसे लिखना है कि हमें याद रहे कि अब यहाँ पर 2 नहीं है बल्कि अब 1 रह गया है। और इसके साथ हमने एक ऐसे लिखा है कि हमें पता चले कि ये अब इसके साथ है, यहाँ पे 13 है। और छोटा सा करके इसलिए लिखा है ताकि हमारा सवाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हुआ नजर ना आए, हमारे सवाल की असल शक्ल भी बरकरार रहे। अब यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 1 है। अब हम 13 में से 4 निकालेंगे तो यहाँ पर हम 13 लाइनें लगाएंगे ऐसे। ये हमने 13 लाइनें लगा ली हैं।
अब हम इसमें से 4 लाइनें काट देंगे क्योंकि 13 के नीचे 4 है, तो हम गिन कर 4 लाइनें काटेंगे। 1 2 3 4, ये हम 4 लाइनें काट देते हैं। अब हमारे पास जो बाकी लाइनें रह गई हैं हम उनको गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 9 लाइनें बाकी रह गई हैं, तो ये हम यहां पर इसके नीचे लिख देंगे ऐसे। अब यहां पर 1 है और इसमें से हमने 1 निकालना है, तो हम 1 में से 1 निकालेंगे। जो अदद होता है अगर उसमें से उतना ही अदद हम तफरीक करें तो वो 0 हो जाता है। या आप यहां पर एक लाइन लगाएंगे और एक लाइन काट देंगे तो बाकी आपके पास 0 बचेगी। जैसे हमने ये एक लाइन लगाई और इसमें से 1 निकालना है तो हम एक लाइन को काट देते हैं ऐसे। तो अब हमारे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं, 0। तो हम यहां पर 0 यानी 0 लिखेंगे ऐसे। अब यहां पर हमारे पास 4 है, 4 में से हमने 4 तफरीक करना है, 4 में से 4 निकालने से हमारे पास बचेगा 0, तो हम यहां पर 0 लिखेंगे ऐसे। अब यहां पर 3 है तो हम इधर 3 लाइनें लगा लेंगे ऐसे। अब इसमें से हमने कितनी लाइनें काटनी है? 3 के नीचे 1 है, 3 में से 1 निकालना है तो हम यहां से एक लाइन काट देंगे ऐसे। अब हमारे पास कितनी लाइनें बाकी बची हैं? 1 2, तो हम यहां पर 2 लिखेंगे ऐसे। हमारा तफरीक का सवाल हल हो चुका है और ये हमारा जवाब है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम एक और तफरीक का सवाल हल करते हैं। ये तफरीक है, इसका मतलब है निकालना। यहां पर ऊपर 3 है, इसमें से हम 3 निकालेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि जितना अदद होता है अगर उस अदद में से उतना ही अदद तफरीक कर दिया जाए तो जवाब 0 आता है। हम 3 में से 3 तफरीक करेंगे तो यहां पर 0 आएगा, हम यहां पर 0 लिखेंगे ऐसे। अब हमने यहां पर ऊपर 6 है, इसमें से हमने 7 तफरीक करना है, मगर 6 चूंकि छोटा नंबर है इसमें से हम 7 जो कि बड़ा नंबर है इसको तफरीक नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम 6 के साथ इधर से 8 में से एक कैरी लेकर लगाएंगे ऐसे। अब यहां पर 16 बन गया है, लेकिन क्योंकि हमने इस 8 में से एक निकाल कर यहां लगाया है तो अब ये 8 नहीं रहा, अब ये 7 रह गया है। तो हम यहां पर अपनी याद दहानी के लिए, ताकि हमें याद रहे कि यहां पर अब 8 नहीं 7 है, यहां पर 7 लिख लेंगे ऐसे। अब हम इस 16 में से 7 तफरीक करेंगे। हम यहां पर 16 लाइनें लगाएंगे ऐसे। 16 में से हमने 7 तफरीक करना है तो हम इन लाइनों में से गिनकर 7 लाइनें काट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, हम यहां से ये लाइनें 7 काट देंगे। अब बाकी जो लाइनें रह गई हैं हम उनको गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम 9 यहां पर इसके नीचे लिखेंगे ऐसे। अब हमारे पास यहां पे 7 बाकी बचा था। अब इस 7 में से हमने 8 तफरीक करना है, निकालना है, मगर 7 एक छोटा नंबर है, इसमें से हम 8 तफरीक नहीं कर सकते। तो अब हम पहले की तरह फिर से यहां से एक कैरी लेंगे और इसके साथ लगाएंगे ऐसे। अब यहां पर 17 बन गया है, लेकिन क्योंकि हमने एक कैरी 6 में से लिया है तो अब यहां पर 6 नहीं रहा, अब यहां पर 5 रह गया है। हम अपनी याद दहानी के लिए यहां पर 5 छोटा सा करके लिख लेंगे ऐसे। अब हम यहां पर 17 है तो 17 लाइनें यहां पर लगाएंगे ऐसे। ये हमने 17 लाइनें लगा ली हैं क्योंकि यहां पर 17 था।
17 के नीचे 8 है तो हम यहां से 8 लाइनें गिनकर काट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हम 8 लाइनें काट देते हैं। अब हम देखते हैं कि बाकी लाइनें कितनी रह गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बाकी लाइनें रह गई हैं 9, तो हम 9 यहां पर इनके नीचे लिख देंगे ऐसे। अब यहां पे हमारे पास है 5, हम यहां पर 5 लाइनें लगा लेंगे ऐसे। अब हम इन 5 लाइनों में से गिनकर 2 लाइनें काट देंगे क्योंकि 5 के नीचे 2 है। 5 में से हमने 2 तफरीक करना है, 1 2, ये हमने 2 लाइनें काट दी। और अब देखते हैं कि बाकी लाइनें कितनी बची हैं। 1 2 3, तो अब हम यहां पर 3 लिख देंगे ऐसे। ये हमारा तफरीक का सवाल हल हो चुका है और ये हमारा जवाब है। प्यारे बच्चों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।